नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, आज यानी 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की 159वीं जयंती मनाई जा रही है। इसकी शुरुआत 12 जनवरी 1985 से की गई थी। इस साल की इसकी थीम है सक्षम युवा सशक्त युवा। अब जान लेते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, जिन्हें सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। स्वामी जी का जन्म 1863 में 12 जनवरी को कलकत्ता में हुआ था। भारत में उनके जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन और वेदांत सोसाइटी की नींव रखी थी। स्वामी जी का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। स्वामी जी ने 1893 में शिकागो में ऐतिहासिक भाषण दिया था। इसके बाद दुनिया भर में स्वामी जी का नाम प्रसिद्ध हो गया था। इसके बाद स्वामी जी ने कई देशों की यात्राएं की और 1 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई थी। विश्व में भारतीय दर्शन, विशेषकर वेदांत और योग को प्रसारित करने में विवेकानंद जी की महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही ब्रिटिश भारत के दौरान राष्ट्रवाद को अध्यात्म से जोड़ने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इसके अतिरिक्त विवेकानंद जी ने जातिवाद, शिक्षा, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता और मानवतावाद पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। विवेकानंद जी की शिक्षाओं पर उपनिषद, गीता के दर्शन, बुद्ध और ईसा मसीह के उपदेशों का प्रभाव देखा जा सकता है। उन्होंने वर्ष 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में वैश्विक ख्याति प्राप्त की तथा इसके माध्यम से भारतीय अध्यात्म का वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार किया। विवेकानंद जी ने दरिद्र नारायण की संकल्पना दी, जिसे अगर साकार किया जाए तो असमानता, गरीबी, गैर बराबरी, अस्पृश्यता आदि से बिना बल प्रयोग किए ही निपटा जा सकता है तथा एक आदर्श समाज की संकल्पना को साकार किया जा सकता है। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। इसी के साथ विदा लेते हैं आपसे। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।